हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इकोनॉमिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो टेबल बेस्ड होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट चैप्टर से रिलेटेड, वो डिस्कस करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, द फॉलोइंग टेबल शोज डेट द टोटल कॉस्ट शेड्यूल ऑफ अ फर्म। ये किसी फर्म का टोटल कॉस्ट शेड्यूल है और हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट। ये SAC शो कर रहा है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, इसको हम एवरेज कॉस्ट भी कह सकते हैं, और शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, जिसको हम मार्जिनल कॉस्ट भी कह सकते हैं। यहाँ पर जो टेबल गिवन है उसमें क्वांटिटी गिवन है, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। ये क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डैट इज़ 0 1 2 3 4 5 6। और टोटल कॉस्ट TC से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो टोटल कॉस्ट इज़ 10 30 45 55 70 90 120। सो स्टूडेंट्स, let me first revise some formula. Like we know that total cost is total variable cost plus total fixed cost. ये हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज TVC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज TFC अपॉन क्वांटिटी। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। मार्जिनल कॉस्ट का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, डेट इज़ TCN माइनस TCN माइनस 1, एंड वी आल्सो नो डैट टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू सबमिशन मार्जिनल कॉस्ट। दीज आर सम फॉर्मूलाज जो हम यूज़ करेंगे जब हम इन वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे टेबल के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सॉल्यूशन को। मैंने यहाँ पर एक टेबल बिल्ड की है और इस टेबल में अगर आप देखेंगे तो जो हमें रिक्वायर्ड कॉस्ट हैं वो सारे हमने कॉलम में उनके पर्टिकुलर कॉलम को उनके लिए पर्टिकुलर कॉलम है और उनके हेड में उस वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो फर्स्ट अगर हम देखते हैं, जो गिवन है क्वांटिटी ऑफ आउटपुट व्हेन 0, जब क्वांटिटी ऑफ आउटपुट 0 है तो टोटल कॉस्ट 10 है। तो हमें पता है कि टोटल कॉस्ट के दो कंपोनेंट होते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। साथ में हमने ये पता है कि जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है वो प्रोडक्शन के साथ इंक्रीज़ होती है और प्रोडक्शन या क्वांटिटी ऑफ आउटपुट के डिक्रीज़ होने के साथ डिक्रीज़ होती है। जबकि जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो ऑलवेज एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ये प्लांट और मशीनरी कॉस्ट होती है। तो अगर मैं कहूँ कि जो टोटल कॉस्ट है और वो इन दोनों का कंपोनेंट है, तो जाहिर सी बात है जब क्वांटिटी 0 है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर 0 होगी, क्योंकि अभी तक कोई आउटपुट प्रोडक्शन में नहीं आया है, तो हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को 0 सपोज करते हैं। तो इस तरह से जो टोटल कॉस्ट है वो तो उसमें जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, 10। यहाँ पे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट अगर हम फाइंड करें तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है TFC अपॉन क्वांटिटी। TFC यहाँ पर 10 है और क्वांटिटी 0 है। तो जब हम किसी वैल्यू को 0 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आती है इन्फिनेटिव, तो हम यहाँ पे इन्फिनेटिव मार्क करेंगे। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 है और क्वांटिटी 0 है तो डैश। एवरेज कॉस्ट, जो ऑल ओवर एवरेज कॉस्ट देखेंगे तो वो भी डैश आएगी, क्योंकि हम जब टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो दैन वो भी आपका इन्फिनिटिव आ सकता है, लेकिन हम उसको डैश के रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पर, क्योंकि अभी भी कोई फिक्स कॉस्ट के अलावा कोई कॉस्ट नहीं है और हमें पता है मार्जिनल कॉस्ट जो होता है, हमें पता है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट ही इफेक्ट करती है मार्जिनल कॉस्ट को। तो यहाँ पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 0 है। मार्जिनल कॉस्ट भी हम डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वांटिटी पे आते हैं। जब क्वांटिटी 1 प्रोड्यूस हो रही है और टोटल कॉस्ट 30 है। अब क्योंकि हर एक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन में टोटल कॉस्ट फिक्स रहने वाली है, तो मैं इस कॉलम को पूरा कर लेता हूँ, क्योंकि हर एक यूनिट प्रोडक्शन में ये 10-10 रहेगी, तो हम इसको ऑलरेडी 10-10 रिप्रेजेंट कर लेते हैं, 10-10 में राइट कर लेते हैं हर एक क्वांटिटी ऑफ आउटपुट के लेवल के सामने। हर एक क्वांटिटी ऑफ आउटपुट में टोटल फिक्स कॉस्ट सेम रहने वाली है, तो हमने इसको 10 में यहाँ पर 10
हर एक लेवल पर राइट कर लिया है। अब बात करते हैं, क्योंकि टोटल कॉस्ट के दोनों कंपोनेंट है तो जब 10 माइनस करेंगे तो बाकी जो बचेगा वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगा। तो सेकंड कॉलम भी बना लेते हैं। इट इज़ ये 20 हो जाएगा, दैन 35, 45, 60, 80 एंड 110। तो हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी आ गया, ईजिली आ गया, क्योंकि हमें पता है टोटल कॉस्ट जो है वो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ऐसे कह सकते हैं कि टोटल कॉस्ट इज़ अ एडिशन ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट के लिए वही फॉर्मूला है, टीएफसी को डिवाइड करेंगे क्वांटिटी से। तो टीएफसी हमारा ये है और क्वांटिटी हमारी धीरे धीरे इंक्रीज होती जा रही है। तो पहले हमारी 0 थी तो इन्फिनिटिव आया, उसके बाद अगेन 1 है तो देन इट इज़ 10, जब 2 हो जाएगी तो 5, 3 हो जाएगी 3.33, 4 हो जाएगी 2.5, और जब क्वांटिटी 5 हो जाती है तो इट इज़ 2, और क्वांटिटी जब 6 हो जाएगी तो 1.67, क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट तो सेम है लेकिन जो डिवाइड कर रहे हैं हम उसकी क्वांटिटी वो इंक्रीज़ होती जा रही है हर एक लेवल ऑफ आउटपुट के इंक्रीज़ होने के साथ साथ। अब बात करते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जब हम फाइंड करेंगे तो उसको टोटल वेरिएबल कॉस्ट से क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी फर्स्ट 20, क्योंकि ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट वाला कॉलम है, इसको 1 से डिवाइड करेंगे 20, देन दैट इज़ 17.5। उसके बाद 45 है, 3 से डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा। फिर 60 है लेकिन क्वांटिटी यहाँ पर 4 हो गई है, 60 है क्वांटिटी 4 हो गई है, तो यहाँ पर भी जो AFC की वैल्यू आएगी डैट इज़ आल्सो 15। अगेन 80 को डिवाइड करेंगे 5 से, देन इट इज़ 16, एंड 110 को डिवाइड करेंगे 6 से, देन इट इज़ 18.33। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, डैट इज़ वी हैव टू फाइंड एवरेज कॉस्ट। और एवरेज कॉस्ट फाइंड करने का तरीका क्या है कि टोटल कॉस्ट को डिवाइड करेंगे क्वांटिटी से। सो पहले तो हमने डैश ले लिया था, अब एवरेज कॉस्ट के लिए 30 को डिवाइड कर रहे हैं 1 से, डैट इज़ 30, 45 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, 22.5, और फिर 55 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, 18.33, और इस तरह से ही सारी वैल्यूज़ हर एक लेवल ऑफ आउटपुट पर फाइंड करते जाएंगे टोटल कॉस्ट में से क्वांटिटी को या क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को डिवाइड करते हुए। नाउ वी हैव टू फाइंड मार्जिनल कॉस्ट। और मार्जिनल कॉस्ट जो होता है वो एक जो नेक्स्ट आपकी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एक एडिशनल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट के इंक्रीज़ होने से टोटल कॉस्ट में जो चेंज आता है उसके इक्वल होता है। सो यहाँ पर अगर आप चेक करते हैं तो पहले 10 था टोटल कॉस्ट, वो इंक्रीज़ होके हुआ 30। फॉर्मूला आपको पता ही है मार्जिनल कॉस्ट का, TCN माइनस TCN-1। तो टोटल कॉस्ट जब 30 है और उससे पहले टोटल कॉस्ट है 10, तो 30 में से 10 माइनस किया 20। यहाँ पर टोटल कॉस्ट 45 है, उससे पहले है 30, ये हो जाएगी 15। देन 55 है, उसमें से माइनस किया 45 को 10, 70 में से माइनस करेंगे 55 को प्रीवियस वाली टोटल कॉस्ट में से, दैन इट इज़ 15, अगेन 20, 90 में से 70 माइनस करते हैं और 120 में से 90 माइनस करते हैं 30। सो डेट्स ऑल। तो ये आपका शेड्यूल हुआ स्टूडेंट्स, जिसको हमने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। तो लगभग हमने सारी जो कॉस्ट हैं हमने एक न्यूमेरिकल के अंदर कैसे फाइंड करते हैं और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको अंडरस्टैंड किया है। नाउ लेट वी टेक द अनदर एग्जांपल। इस एग्जांपल में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो टेबल है उसमें कुछ वैल्यूज़ मिसिंग है हर एक कॉलम के अंदर। जैसे टोटल कॉस्ट का कॉलम है उसमें भी कुछ वैल्यूज़ मिसिंग है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कॉलम है उसमें भी काफ़ी वैल्यूज़ मिसिंग है, फिर मार्जिनल कॉस्ट का कॉलम है उसमें वैल्यूज़ मिसिंग है, और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के कॉलम में भी वैल्यूज़ मिसिंग है। यहाँ पर मैंने TFC और TVC को ग्रीन कलर से लिया हुआ है, तो ये क्योंकि ये वैल्यूज़ क्वेश्चन में नहीं गिवन है, लेकिन हमें क्योंकि ये हमारे लिए हेल्पफुल होंगी तो हमने इनके दो के कॉलम भी बना लेंगे और इनको फाइंड करना भी आसान है विद हेल्प ऑफ दीज वैल्यूज़। आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी कॉस्ट होती है वो एक्चुअली रुपीज़ में होती है। तो जितनी भी कॉस्ट यहाँ पर है ये रुपीज़ में ही रिप्रेजेंट है, मतलब 30 रुपीज़ है, 68 रुपीज़ है, तो यहाँ पर रुपीज़ मैंने डाला है लेकिन वो प्रॉपर नहीं आया है। तो आप समझ आना कि जितनी भी ये वैल्यूज़ हैं उनकी यूनिट रुपीज़ ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट जब हम चेक करते हैं तो टोटल कॉस्ट 30 है,
और टोटल कॉस्ट जब 30 है तो आउटपुट 0 है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नहीं होगी, मार्जिनल कॉस्ट भी नहीं होगी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी नहीं होगी। अगर मैं टोटल फिक्स्ड कहूँ तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पर टोटल कॉस्ट की इक्वल हो जाएगी, क्योंकि टोटल कॉस्ट इज ए कंपोनेंट ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो क्योंकि अभी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो वेरिएबल कॉस्ट ज़ीरो होगी, और ज़ीरो होने की वजह से एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट भी ज़ीरो हो जाएगी। अब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को हम डैश से इसलिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे तो यहाँ पे इन्फिनेटिव आ सकता है, क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट को जब आउटपुट से डिवाइड करेंगे तो वो इन्फिनेटिव ही आएगा। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। तो टोटल फिक्स्ड को जब मैं 30 रिप्रेजेंट करता हूँ तो मैं हर एक लेवल ऑफ आउटपुट पर इसको 30 ही रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, क्योंकि ये चेंज नहीं होती है, ये फिक्स होती है, इसलिए इसका नाम क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है। नाउ कम टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट, दैट इज़ वन प्रोड्यूस हो रही है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट की वन है, और मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है कि एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने में जितनी कॉस्ट इनकर्ड हो रही है, डैट इज़ नोन एज मार्जिनल कॉस्ट। जब 0 से 1 यूनिट पर आए तो टोटल कॉस्ट पहले 30 थी, अब कितनी इंक्रीज़ हुई है, 20 मार्जिनल कॉस्ट। तो ये हो जाएगी आपकी 30 + 20 मीन्स 50, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है एक एडिशनल यूनिट की कॉस्टिंग, उसकी कॉस्ट क्या पड़ रही है एक एडिशनल यूनिट को। तो इस लेवल पर मार्जिनल कॉस्ट 20 है, तो हम इस मार्जिनल कॉस्ट को ऐड कर देंगे प्रीवियसली टोटल कॉस्ट में, तो हमारी नेक्स्ट टोटल कॉस्ट आ जाएगी, दैट इज़ 50। अब आते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की। तो क्योंकि 50 टोटल कॉस्ट है और टोटल कॉस्ट जो है वो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, टीएफसी और टीवीसी। तो यहाँ पर 30 अगर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 20 हो जाएगी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट 20 को जब मैं आउटपुट से डिवाइड करूँगा तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आएगी 20 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू 20। एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला होता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। यहाँ पर अगर 30 टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, क्वांटिटी पहले प्लेस पे 1 है, वैल्यू इक्वल्स टू 30। क्वांटिटी 1 प्रोड्यूस हो रही है तो हमारा सारी कॉस्टिंग कंप्लीट हो गई। अब चाहते हैं जब क्वांटिटी 2 प्रोड्यूस हो रही है तो टोटल कॉस्ट 68 हो गई है, तो मार्जिनल कॉस्ट हमारी हो जाएगी यहाँ पर 18। कह सकते हैं कि 68 में से 50 को माइनस करेंगे, एम सी इक्वल टू TCN माइनस 1, तो 18 आ जाएगी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करने के लिए हमने कहा है कि जो टोटल कॉस्ट के दो कंपोनेंट है TFC और TVC, तो TFC अगर 30 है तो जो बचा 38 वो है आपका TVC। अब TVC में से एवरेज वेरिएबल निकालना है, 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से डिवाइड करने पर यहाँ पर वैल्यू आएगी 19। एवरेज फिक्स कॉस्ट 30 को डिवाइड करेंगे 2 से, वैल्यू आएगी 15। नेक्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट पर आ जाते हैं। जब यूनिट 3 प्रोड्यूस हो रही है तो टोटल कॉस्ट 84 हो गई। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑलरेडी गिवन है, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो वो हो जाएगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि हमें पता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। तो अगर मैं इसी फॉर्मूले से टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालना चाहूँ तो वो हो जाएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी। ये हो सकता है 18 की मैं मल्टीप्लाई करूँ अगर 3 से तो ये 54, यहाँ पर आ गया आपका 54। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालने का तरीका वही है, 30 को अब डिवाइड करेंगे 3 से तो ये रिड्यूस हो जाएगी 10 पे, क्योंकि TFC अपॉन TQ, तो ये 30/3 हो जाएगा। यहाँ पर लेवल ऑफ आउटपुट 3 है, इट इज़ 10। नाउ जो मार्जिनल कॉस्ट है उसको फाइंड करने का तरीका वही है कि टोटल कॉस्ट में जो प्रीवियस टोटल कॉस्ट है उसको माइनस कर देंगे और ये हो जाएगी आपकी 16, एंड इट इज़ 16। नेक्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट आते हैं जब 4 प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट गिवन है, तो जो लास्ट टोटल कॉस्ट है अगर मैं इसमें मार्जिनल कॉस्ट ऐड कर दूँ, क्योंकि एक एडिशनल कॉस्ट की कॉस्ट होती है मार्जिनल कॉस्ट, तो वो आ जाएगी 4th लेवल ऑफ आउटपुट पर टोटल कॉस्ट। जब मैं इसको प्लस करता हूँ 84 में 18 को, तो देन इट इज़ 102। अब 102 टोटल कॉस्ट हो गई, तो
102 टोटल कॉस्ट हो गई, तो TFC माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वी नो दैट या वो टोटल कॉस्ट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अगर 30 है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बचेगी आपकी 72। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए 72 को डिवाइड करेंगे 4 से एंड इट बिकम 18 एंड 30 को डिवाइड करेंगे 4 से। TFC अपॉन Q होता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को निकालने के लिए TFC को डिवाइड करेंगे Q से, 30 को डिवाइड करेंगे 4 से एंड इट बिकम 7.5। लास्ट लेवल ऑफ आउटपुट पर आ जाते हैं। अब हमारे पास टोटल कॉस्ट इवन है 125। प्रीवियस टोटल कॉस्ट हमारी आ चुकी है तो हम उसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट आएगी 23। मार्जिनल कॉस्ट आएगी 23। नाउ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट 6 है और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को चेक करते हैं तो वो भी हमारी प्रॉपर है। 6 की एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट TFC होता है AFC मल्टीप्लाई Q, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट 6 है, क्वांटिटी है 5, दोनों की मल्टीप्लिकेशन आ गई 30, तो ये भी हमारा करेक्ट है। अब टोटल कॉस्ट में से जब TFC माइनस करेंगे तो हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, सो इट इज़ बिकम 95। तो ये वो सेकंड प्रॉब्लम हो गई जिसमें ये होता है कि टेबल में कुछ वैल्यूज़ गिवन होती हैं लेकिन बाकी वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी होती है। सो नाउ वी हैव कवर्ड द बोथ प्रॉब्लम्स। So that's all for today student. Thank you. Have a nice day.